अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेफ़ अफ़ज़ल है और आज मैं आपके साथ खसखस के लड्डू बनाने की एक बेहतरीन किस्म की रेसिपी शेयर करूँगा। और इस रेसिपी की ख़ास बात ये है दोस्तों कि इसके अंदर जितनी चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे, सारी वो चीज़ें होंगी जो हमारी सेहत को फ़ायदा देंगी। और आपको पता है कि खसखस हमारी सेहत के लिए कितनी फ़ायदेमंद है, ख़ासकर दिमाग के लिए, नज़र की कमज़ोरी के लिए और जिस्म के दर्द के लिए। और दूसरा इस रेसिपी के अंदर आपको ये भी बताऊँगा कि खसखस को किस तरीके से आप आसान तरीके से धो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब भी खसखस का नाम आपके ज़हन में आता है, तो बहुत सारी मट्टी आपको यूँ लगता है कि इसके अंदर होगी। मगर इंशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीका आपको इसको धोने का भी बताऊँगा और इतने ज़बरदस्त ये लड्डू बनेंगे कि सेहत के हवाले से भी फ़ायदेमंद होंगे और टेस्टी भी बनेंगे। तो चलते हैं इस ज़बरदस्त रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मैंने ली है 250 ग्राम खसखस और अब इसको ना हमने धोना है। इस वक्त इसके अंदर मट्टी है, तो खसखस आपको पता है मट्टी वाली होती है। धोने का तरीका भी आपको बताऊंगा। और ये मैंने ली है 1 कप से थोड़ी सी ज़्यादा सूजी, जिसका वेट है 200 ग्राम। ये है गोंद कीकर और 4 गोंद इसके अंदर मिक्स है। इसके अंदर एक दूसरी आती है गोंद कतीरा, उसका इस्तेमाल आपने नहीं करना। नर छुआरे 2 कटिंग कर लिए मैंने और थोड़ा सा कोकोनट, 1 पाव देसी गुड़ है और 1 पाव देसी घी। तो सबसे पहले खसखस को धोते हैं। खसखस को धोने का थोड़ा सा जो तरीका है ना, ये लंबा होता है, क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर मट्टी काफ़ी होती है और ख़सख़स के अंदर से अगर आप मट्टी निकाल देंगे ना, तो यकीन करें खाने में भी टेस्टी लगती है और इसके जो फ़ायदे हैं ना बेशुमार हैं। तो सबसे पहले एक खुले से बर्तन में आप पानी लें और उसके अंदर खसखस डाल के इसको इस तरीके से डिप करें। और ये जो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ ना, ये आपने 3 मरतबा करना है, ठीक है। एक छन्नी ले लें बारीक, जिसके अंदर से खसखस के दाने ना निकलें, ठीक है, सिर्फ मट्टी वगैरह निकलती रहे। थोड़ा थोड़ा पानी इसके अंदर डालते रहें खसखस के अंदर और इसको दूसरी छन्नी के ऊपर छानते रहें। ऐसा करने से जितनी भी इसकी रेत होती है ना, वो नीचे बैठ जाती है। रेत कभी भी ऊपर नहीं आएगी, नीचे बैठ जाएगी। रेत होंगे, पत्थर होंगे, जो भी चीज़ें होंगी वो नीचे की तरफ बैठ जाती है। और एंड में ना मैं आपको दिखाऊंगा भी सही कि कितनी इसके अंदर मट्टी होती है। तो इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी इसके अंदर मैं डालता रहूँगा और छन्नी के ऊपर इसको छानता रहूँगा। और ऊपर से थोड़ी सी भी ऐसे आप हाथ से उठा के भी डाल सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाली खसखस के अंदर ना मट्टी नहीं होती है, मट्टी सारी इसके नीचे बैठी हुई है। वैसे काम तो ये थोड़ा सा मेहनत वाला है, मगर इंशाल्लाह जब भी आप इस रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे तो एंड के अंदर आपकी पूरी मेहनत इंशाल्लाह वसूल हो जाएगी और आपको मज़ा भी आएगा। और ख़ास कर इस रेसिपी को जो मैंने तरतीब दी है ना, ये इस हवाले से दिया है कि ये हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद हो, यानी कि उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ जिससे हमारी सेहत अच्छी हो जाए। तो ये देखें खसखस थोड़ी सी बच गई है और लास्ट में इसके अंदर कितनी मट्टी है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखें, ये देखें कितनी सारी मट्टी है और ज़रा सी खसखस बची है। इसको भी मैं निकाल लेता हूँ इसी तरीके से। और ये इसी तरीके से निकलेगी खसखस। और अगर आप ये सोच रहे हो ना कि इसको छन्नी के ऊपर डाल के पानी से इसको धोते रहेंगे तो मट्टी नहीं निकलेगी, क्योंकि ये कुछ मट्टी ऐसी होती है कि थोड़ी सी मोटी भी होती है ना, तो वो छन्नी से निकलती भी नहीं है। देखें जैसे भी इसके अंदर से मट्टी निकली है ना, अगर आप इसको छन्नी से छानेंगे भी सही या छन्नी के ऊपर डाल के नल के नीचे लगा के धो भी लेंगे, फिर भी थोड़ी मट्टी रह जाती है। जब आप इस तरीके से इसको धोएंगे तो इंशाल्लाह मट्टी का एक दाना भी इसके अंदर नहीं रहेगा। और ये वाला प्रोसेस 3 मरतबा आपने करना है, ठीक है। अब ये पहली मरतबा हो गया, अब ये दूसरी मरतबा मैं कर रहा हूँ। दूसरी मरतबा में मट्टी इसमें बिल्कुल थोड़ी सी आपको नज़र आएगी और लास्ट में तो बिल्कुल इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। वैसे 2 मरतबा धोने से भी मट्टी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, मगर एहतियातन आपने इसको 3 मरतबा धोना है, ठीक है। अगर 4 मरतबा धोएंगे तो और ज़्यादा अच्छा है, मगर 3 मरतबा धोने से भी मट्टी सारी इसकी निकल जाती है। तो ये देखिए अभी मैंने इसको 2 मरतबा धोया है, तो अभी लास्ट में ना मट्टी बिल्कुल कम बची है, बिल्कुल हल्की सी, बस आपको बिल्कुल ज़रा सी नज़र आ रही होगी। अब इसको 1 मरतबा मैं और धो लूँगा इसी तरीके से। तो ये देखें फाइनली खसखस हमारी अच्छी तरीके से धुल चुकी है। अब चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले एक फ्राई पैन के अंदर जो आपने गुड़ लिया होगा ना, देसी गुड़, वो डाल देना है और 200 ml के करीब इसके अंदर पानी शामिल कर देना है। गुड़ आपने लेना है देसी वाला। देसी गुड़ थोड़ा सा ब्राउन होता है और थोड़ा सा नरम होता है।
जो वाइट गुड़ होगा ना और थोड़ा सख्त होगा, उसके अंदर एक तो चीनी की मिलावट होती है, दूसरा ये है कि उसके अंदर वाइट करने के लिए गुड़ को केमिकल यूज़ किया जाता है। तो इसलिए आपने वाइट गुड़ का इस्तेमाल नहीं करना। ब्राउन गुड़ और नरम गुड़, जिसको देसी गुड़ कहते हैं, कीमत में थोड़ा सा ज़्यादा होता है मगर फ़ायदेमंद है। गुड़ का सिरप बना के रख लेना है। उसके बाद एक कढ़ाई रखनी है, इसके अंदर 1 कप देसी घी यानी कि 250 ग्राम के करीब लेके घी को गर्म करना है और सबसे पहले इसके अंदर सूजी ऐड कर देनी है और सूजी को हमने ब्राउन करना है अच्छे तरीके से। और ये काम आपने ना चम्मच चलाते हुए करना है। देखिए, आप जो इस रेसिपी के अंदर मुश्किल चीज़ थी ना, वो सिर्फ खसखस धोने वाली थी। उसके बाद आपको ना टाइम नहीं लगने वाला इस रेसिपी को बनाते वक्त, क्योंकि सूजी भी जल्दी भुन जाती है और खसखस भी। और इसका जो हमने शीरा बनाया है ना गुड़ का, उसका क्या करेंगे वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा और किस इस्तेमाल में हमने लेना है और क्या करना है। तो ये देखें, सूजी हमारी ब्राउन हो चुकी है। जब सूजी इस कलर में आए ना, फिर आपने खसखस उठा के इसके अंदर डाल देनी है। अब खसखस इसके अंदर ऐड करने के बाद भी आपने इसको 5-7 मिनट तक अच्छी तरीके से भूनना है, क्योंकि पहले खसखस के अंदर जो पानी था ना, जो नमी थी, वो इसके अंदर से ड्राई होगी। उसके बाद खसखस भुनेगी। तो आपने इस रेसिपी के अंदर भुनाई पे ध्यान देना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा तेज़ कलर भी नहीं करना और कच्ची भी नहीं छोड़नी है। अब इसकी जो पहचान है ना, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा जब मैं इसका चूल्हा बंद करूँगा तब। और इसको आपने चम्मच चलाते रहना है और बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे भी इसकी भुनाई नहीं करनी। देखिए, कोई भी चीज़ जब आप भून रहे हो ना, उसको तेज़ आंच पे भूनेंगे तो फिर या तो वो कच्ची पक्की रह जाती है या फिर जल जाती है। हर वो चीज़ जिसकी आपने भुनाई करनी है उसको मीडियम आंच पे करना है। चाहे आप चने की दाल का हलवा बना रहे हो, चाहे सूजी आप भून रहे हो, चाहे खसखस भून रहे हो, इस तरह की कोई भी चीज़ आप भून रहे होते हैं ना, तो आंच कम रखा करें। अब इसके अंदर ये मैं गोंद शामिल कर रहा हूँ 150 ग्राम। आप 100 ग्राम भी ले सकते हैं, इवन आप 200 ग्राम गोंद का भी इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पता है कि गोंद भी हमारी सेहत के लिए कितनी फ़ायदेमंद है, ख़ासकर सर्दियों में। और अच्छा, आप गोंद को ना अलग से फ्राई करके भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। अगर आपने इस तरीके से इसके अंदर गोंद शामिल करनी है ना, तो एक चीज़ का ख्याल करना है कि जब तक गोंद अच्छे तरीके से फूल ना जाए ना, अच्छी तरीके से फ्राई ना हो जाए, तब तक आपने इसको चूल्हे से नहीं उतारना। ऐसा ना हो कि आप इसके अंदर गोंद डाल दें और 2-3 मिनट के बाद चूल्हे से नीचे उतार दें, क्योंकि इसके अंदर घी होता है कम। देखें ना, अभी आपको खुश्क नज़र आ रहा है, कम घी होने की वजह से। तो इसको थोड़ा सा आपको ज़्यादा देर तक फ्राई करना पड़ेगा गोंद डालने के बाद। तो मैंने तकरीबन गोंद इसके अंदर शामिल करने के बाद 7 से 8 मिनट तक इसको फ्राई कर लिया है। और बीच में थोड़े से इसमें नट्स भी मैंने शामिल कर दिए थे जो आपको दिखाए थे। अब चूल्हा इस कंडीशन में मैंने इसका बंद कर दिया है। और चूल्हा बंद करने के बाद ये जो गुड़ का आपने सिरप बनाया होगा ना, चूल्हा बंद करके आपने इसमें डालना है और इसको छन्नी से छान लेना है, क्योंकि इसके अंदर कचरा वगैरह होता है। गन्ने की जो होती है ना छोटे छोटे से तिनके, वो होते हैं, इसलिए। तो इस वक्त हमारा चूल्हा बंद है। इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। पतला हो गाढ़ा हो, कोई इसका इशू नहीं है। और जो आपने गुड़ का शीरा बनाना है, उसका भी कोई 1 तार 2 तार का कोई मसला नहीं है। सिर्फ 200 ml के करीब या 150 ml के करीब आप पानी ऐड करके गुड़ को सिर्फ पका लें, मेल्ट कर लें, सिर्फ 1 उबाल दिला लें, 1 से 2। तो इसको चूल्हे से नीचे उतार के ठंडा करते हैं। चलें, ये तकरीबन आधा घंटा इसको मैंने रखा था चूल्हे से नीचे उतारने के बाद। आजकल मौसम है सर्दियों का, तो ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ गए हैं। देखिए, लड्डू तो ना, ये अगर ये पूरा मिक्सचर गरम गरम होगा ना, तो लड्डू तब भी बन जाएंगे। थोड़ा सा इसको ठंडा करने का मकसद ये होता है कि लड्डू जब हम बना लेना तो उसके बाद सख्त ना हो। अगर आप गरम गरम के लड्डू बना लेते हैं तो क्या होगा कि लड्डू थोड़ी ही देर के बाद, 1 से 2 घंटे के बाद, ऊपर से बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएंगे। हमें वो लड्डू चाहिए जो ऊपर से भी नरम हो और अंदर से भी नरम हो। उसके लिए आपने क्या करना है कि इस पूरे मिक्सचर को थोड़ा सा ठंडा करके फिर बनाना है। शीरा मिक्स करके रख देंगे ना आप, थोड़ा सा जब ये ठंडा होंगे तो ये बाइंडिंग में भी आ जाते हैं। और अगर आपसे लड्डू ना बने ना, तो आपने ज़ोर से हाथ नहीं चलाना, यानी कि दबा दबा के नहीं बनाने। हल्के हल्के हाथों से आप इसको बनाएंगे तो ये बाइंडिंग में आ जाते हैं, आपने परेशान नहीं होना। और फिर भी आपसे लड्डू नहीं बन रहे हो, पहली बात तो ये कि बन जाएंगे, फिर भी ना बन रहे हो तो आप इसके अंदर ज़रा सा दूध भी ऐड कर सकते हैं बनाने के लिए। तो तमाम लड्डू इसी तरीके से मैं बना लेता हूँ और अब आपको दिखाता हूँ इसका फाइनल लुक और इसकी शेल्फ लाइफ के बारे में भी आपको बताता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, सारे लड्डू मैंने बना लिए हैं और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी बने हैं। मैंने थोड़ा सा वैसे चेक कर लिया है, तो ज़बरदस्त लड्डू बने हैं। अब बात करते हैं इसकी शेल्फ़ लाइफ की। तो आप इसको 15 से 20 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपने इसके अंदर दूध का इस्तेमाल नहीं किया लास्ट में। तो अगर सेम रेसिपी को फॉलो करेंगे, फिर 15 से 20 दिन तक आप इसको एयर टाइट जार में डाल के, एयर टाइट कंटेनर में डाल के, बिना फ्रिज में रखे हुए रूम टेम्परेचर पे आपने इसको इस्तेमाल करना है।
और इंशाल्लाह पहली बात तो यह है कि 15 से 20 दिन तक आपके घर में ये रुकेंगे नहीं, उससे पहले ख़त्म हो जाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।